Hey students, how are you? Today it is Tuesday and it is the turn for your English lecture. So let's begin our today's lecture, and as you know that we have started 7th unit and 7th unit का first read हमने complete कर दिया, थोड़ा सा उसकी एक्सरसाइज का भी हमने डिस्कशन कर दिया। आज हम 7th यूनिट का सेकंड पार्ट, एक छोटी सी पोएम है, बड़ी ही फनी पोएम है, आपको बहुत मजा आने वाला है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज, पोएम का टाइटल ये है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। 3 कैरेक्टर्स हैं, डैडी, कैट एंड द ट्री। पोएम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आगे का ब्रीफिंग देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कैट है वो झाड़ के ऊपर क्लाइंब कर गई, चढ़ गई? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कभी-कभी कैट ट्री पे इतनी ज्यादा ऊपर चढ़ जाती है और ट्री में स्टक हो जाती है, यानी फंस जाती है। The poor thing can't come down without help. किसी की हेल्प के बिना ये बेचारी कैट नीचे नहीं आ सकती। How would you help it? इसे आप कैसे मदद करोगे? Surely not like dad in the poem. ये पोएम में जो डैड मदद कर रहे हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप इसी तरह तो मदद नहीं ही करोगे। Is dad a good climber? तो इस पोएम में डैड की जो बात हम करने वाले हैं, ये अच्छे क्लाइंबर हैं। What were his plans? उसके प्लान्स क्या थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पोएम रीड करनी पड़ेगी। इसके पहले थोड़ी ग्लोसरी देख लेते हैं, जिसका मतलब है वोबली। इसका मतलब है अनस्टेडी, कोई भी चीज स्थिर ना हो, स्टेडी ना हो, इसे क्या बोलते हैं? वोबली बोलते हैं। फॉर गुडनेस सेक, एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट। ऐसा मत कर देना, आप अपने आप को बचा लेना, इसे एक्सप्रेस करने के लिए ये फ्रेज का यूज किया जाता है। स्कॉफ्ड, इसका मतलब है लाफ्ड मॉकिंगली, किसी की मजाक करते करते हंसना। चाइल्ड्स प्ले, इट मीन्स वेरी इजी टू डू। लैंडेड वेल ऑफ, इसका मतलब है फेल हेवीली, बहुत बुरी तरह गिर जाना। प्लीज्ड एज पंच, इट मीन्स बहुत ज्यादा खुश हो जाना। सेफ एंड साउंड, इट मीन्स अनहर्ट, कोई ईजा ना हो, हर्ट ना हो, इसे क्या बोलते हैं? सेफ एंड साउंड। देखो पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम में देखो एक ट्री है, ट्री के पास लेडर है, लेडर के पास डैड खड़े हैं, पीछे मम खड़े हैं और मम्मी के पास छोटी सी बच्ची खड़ी है जो हमें ये स्टोरी बता रही है। और ट्री में हम और कुछ देख रहे हैं। ओ, क्या देख रहे हैं? देयर इज अ कैट। सो दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। डैड सेड, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। आज सुबह हमारे घर के सामने एक ट्री है, ट्री के ऊपर एक कैट स्टक हो गई, यानी कि फंस गई। तो उसे देखकर डैड ने क्या बोला? हो, मुझ पे छोड़ दो, लीव इट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दो, ये आप लोगों का काम नहीं है, ये मेरा काम है। लीव इट टू मी, मुझ पे छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल। 2 माइनस पॉइंट्स थे। ट्री वॉज वॉबली, इट मीन्स ट्री हिल रहा था, वॉबली था। वॉबली का मतलब अभी हमने देखा जो स्टेडी नहीं है, अनस्टेडी है, इसे क्या बोलते हैं? वॉबली। तो ट्री वॉज वॉबली एंड ट्री वॉज टॉल। जिसके अंदर कैट फंस गई थी वो ट्री हिल रहा था और ये ट्री बहुत ही ज्यादा टॉल भी था। फॉर गुडनेस सेक डोंट fall, मम सेड। मम्मी बोली, भगवान के खातर गिरना मत। तो यहाँ पे इस पोएम में 2 राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स यानी कि जिसका रिदम सेम हो, हंसना फंसना।
ये दोनों का रिदम क्या है, सेम है। इसी तरह यहाँ पे दो वर्ड्स है, टॉल, फॉल। तो ये क्या वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स है। इसे क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। एक बार मेरे खातर आप मन में बोल दीजिए, इसे क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, भगवान के खातिर गिरना मत। फॉल, स्कॉफ्ड डैड। अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। तो यहां पे कौन से राइमिंग वर्ड्स आ गए, मी एंड सी। फॉल, गिरना, स्कॉफ्ड डैड। यहाँ पे स्कॉफ्ड वर्ड आ गया है, इसका मतलब है, देखो यहाँ वर्ड है जिसका मतलब है लाफ मॉकिंगली, किसी की मजाक करते हुए हंसना। तो डैडी ने मेरी मम्मी की मजाक की। गिरना, क्लाइंबर लाइक मी, मैं तो एक बहुत बड़ा क्लाइंबर हूं, यानी चढ़ने में निपुण, किसी और चीज पे ऊपर चढ़ने में मैं एक्सपर्ट हूं। तो मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए गिरना, हाँ, चाइल्ड्स प्ले, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, आप खड़ी रहो और देखो मैं क्या करता हूं, अभी मैं इस कैट को नीचे उतार देता हूं। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. तो फिर डैडी ने क्या किया, He got out the ladder from the garden shed. गार्डन का जो शेड था वहां से डैडी एक लेडर लेके आए। देखो ये लेडर है, सीढ़ी है, वो लेके आए। सीढ़ी स्लिप हो गई, इट स्लिप्ड। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और डैडी की क्या हालत हो गई, फ्लावर बेड के ऊपर डैडी तो गिर गए। देखो इसी बुरी तरह गिर गए हैं। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट। अपने कपड़े पे जो डर्ट थी उसे ब्रश करते हुए डैडी ने कहा, नेवर माइंड ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस। वो तो स्लीप हो गए थे, फ्लावर बेड के ऊपर गिर गए थे, तो अपने डर्ट है, जो धूल मिट्टी होती है, वो हेयर में, फेस में, ट्राउजर में और शर्ट में, क्योंकि वो गिर गए थे तो सब चीज गंदी हो गई थी। नेवर माइंड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। मिट्टी कहाँ कहाँ लग गई थी, बालों में लग गई थी, फेस पे लग गई थी, ट्राउजर पे लग गई थी और शर्ट पे लग गई थी। सब जगह मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो डैड ने कहा, कोई बात नहीं, मैं गिर गया है तो ये स्लीप हो गई, मेरी कोई गलती नहीं है, नेवर माइंड। तो फिर वो डर्ट लगी थी उसे वो ब्रश करने लगे। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मॉम सेड, डोंट फॉल अगेन, ओके। तो अरे ये तो कुछ नहीं है, मेरे सिर्फ फेस पे, हेयर पे और ट्राउजर और शर्ट पे मिट्टी लगी है, उसको ब्रश कर दिया और बोला कि ये मेरा प्लान फेल हो गया कि मैं लेडर लेके आया, लेडर स्लीप हो गई, मैं गिर गया, अब मेरे पास प्लान बी है। तो मम्मी ने वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी, डोंट फॉल अगेन, ओके, फिर से गिरना मत। फॉल अगेन, फिर से गिरना, सेड डैड। फनी जॉक, ये तो मेरे लिए फनी जॉक है, मैं तो गिरता नहीं हूं। Then he swung himself up on the branch. तो ऐसे बोल के he swung himself up on the branch. फिर swing का past tense past participle V3 क्या होता है, swung। वो ब्रांच पे, ट्री की जो ब्रांच होती है, जो शाखा होती है, उसके ऊपर वो झूले की तरह बैठ गए, वो झूलने लगे। इट ब्रोक, और डैडी की वजन जो वेट था उसके हिसाब से वो ब्रांच टूट गई, वो डाली थी, वो शाखा थी ट्री की, वो टूट गई। फॉल अगेन, फनी जॉक, अरे मैं नहीं गिरने वाला हूं, ये तो मेरे लिए जोक लगता है। और ये ऐसा कह के डैडी ने अपने आप को झूले की तरह वो शाखा पे, ब्रांच पे, डाली पे बैठ गए और डैडी की वजन से ब्रांच ब्रेक हो गई, टूट गई। तो यहां पे राइमिंग वर्ड्स हैं जॉक और ब्रॉक। डैड लैंडेड वेल ऑफ, लैंड वेल ऑफ, ये वर्ड भी अभी हमने सीख लिया। इसका मतलब है
हेवीली गिर जाना, बहुत बुरी तरह गिर जाना। डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेक। डैड बहुत ही बुरी तरह जमीन पे गिर गए। डैड को लैंडेड वेल ऑफ इट मीन्स हेवीली गिर जाना, बहुत बुरी तरह डैड जमीन पे गिर गए। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। डेक और नेक ये राइमिंग वर्ड्स है। वेरी गुड। डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेक। डैडी बहुत बुरी तरह से जमीन पे गिर गए। तो मम्मी ने वार्निंग दी, अब तो स्टॉप कर दीजिए, आपका नेक यानी गर्दन टूट जाएगी। रबिश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, easy as winking to a climber like me। रबिश, ये रबिश बातें करती हो, गिर जाओगे, अपना नेक अपने गर्दन पे ईजा हो जाएगी, ये सब रबिश बातें हैं। मेरे पास अभी प्लान सी भी है, आप चिंता मत करो। इट इज इजी एज विंकिंग। विंकिंग यानी पलक झपकना। मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए यानी कि झाड़ पे चढ़ने के निपुण लोग के लिए ये तो फिर पलक झपकने जितना इजी बात हो गई। Then he climbed up high on the garden wall। फिर वो गार्डन वॉल के ऊपर he climbed up high on the garden wall। Guess what? He didn't fall। आप गेस करते हो, आपको ऐसा लगता होगा कि डैड गिर गए होंगे, लेकिन he didn't fall। He gave a great leap and he landed flat on the crook of the tree trunk। तो फिर डैडी ने क्या किया, वो जो लैडर थी वो तो टूट गई थी, तो उसने he just climbed up high on the garden wall। पर वो गिरे नहीं, वहां से उसने एक छलांग लगाई एंड लैंडेड फ्लैट ऑन द क्रूक। क्रूक का मतलब क्या होता है, देखो ट्री में जो ये जगह है, ब्रांच के पास वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं, क्रूक बोलते हैं। तो डैड ने एक छलांग लगाई, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख लेना, ये जो जहां पे डैड बैठे हैं इसे क्या बोलते हैं, क्रूक बोलते हैं। तो he gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat। जहां पे कैट बैठी थी वहां पे छलांग लगा के कैट के ऊपर बैठ गए। The cat gave a yell। To give a yell इसका मतलब है जोर से चिल्लाना। कैट ने जोर से चिल्लाया एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और जमीन पे छलांग लगा के चली गई। एंड द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज अ पंच टू बी सेफ एंड साउंड। प्लीज्ड एज पंच इट मीन्स वो खुश हो गई थी, सेफ थी। So it is smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad is still stuck up the tree। तो कैट तो सेफ थी, वो स्माइल कर रही थी, बच गई थी और चली गई वहां से, लेकिन बेचारे डैड वो कहां पे फंस गए थे, ट्री के ऊपर फंस गए थे। वो किसको बचाने के लिए गए थे, वो तो बिल्ली को बचाने के लिए गए थे। बिल्ली बच गई, बिल्ली छूट गई, लेकिन कौन फंस गया, डैडी फंस गए। तो फिर से ये पोएम हम एक बार रिसाइट करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पोएम बहुत ही फनी है, अच्छी वाली पोएम है, शायद आपको पसंद आएगी। This morning a cat got stuck in the tree। Dad said, right, just leave it to me। आज सुबह हमारे घर के पास वाले बड़े से ट्री में एक कैट फंस गई। इसे देखकर डैडी बोले, अब मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दो। The tree was wobbly, the tree was tall, Mom said, for goodness sake, don't fall। ट्री हिल रहा था, ट्री बहुत ही टॉल था, इसीलिए मम्मी ने वार्निंग दिया, गिरना मत। Fall, scoffed Dad।
A climber like me? Child's play this is. You wait and see. गिरने, तुम गिरने की बात करते हो, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो ये बहुत ही इजी बात है. He got out the ladder. ये उसका प्लान ए था. He got out the ladder from the garden shed. It slipped and he landed in the flower bed. वो लैडर ले आए, देखो सीढ़ी देख रहे हो, और फिर सीढ़ी स्लीप हो गई और डैड फ्लावर बेड के ऊपर गिर गए. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face, and his trousers and his shirt. तो फिर उसके पूरे बॉडी पे डर्ट लग गई और we will try plan B, stand out of the way. Mom said, don't fall again, okay? फिर से गिरना मत. Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself on a branch. It broke. तो फिर वो एक ब्रांच के ऊपर उसने स्विंगिंग कर दिया, वो झूलने लगे और वहां से ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, तो ट्री की जो ब्रांच थी वो टूट गई. Dad landed well up back on the deck. Mom said, stop it, you will break your neck. तो बुरी तरह से डैड जमीन पर गिर गए. मम्मी ने फिर से बोला, अब आप स्टॉप कर दीजिए, आपके नेक में हर्ट होगी, आपकी गर्दन में इजा होगी. रबिश, said Dad. Now we will try plan C, easy as winking to a climber like me. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. गिरे नहीं. He gave a great leap and he landed flat on the crook of the tree trunk, right on the cat. तो उसने एक बड़ा सा जंप लगाया और वो ट्री का जो ट्रंक की क्रूक होती है, जो ये जो जॉइनिंग होती है, वहां पे जो कैट बैठी थी उसके ऊपर गिर पड़े. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as Punch to be safe and sound. कैट ने एक बड़ी सी येल यानी वो बड़े से जोर से चिल्लाई और जमीन पे गिर गई. कैट वॉज सेफ एंड साउंड एंड हैप्पी. सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मर्किंग. तो कैट तो स्माइल कर रही है, देखो ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, कैट स्माइल करती है और वहां से भाग गई. Smug as can be, but poor old dad is still stuck up the tree. But बेचारे डैड अभी भी झाड़ पे फंस गए. अब कैट के बदले झाड़ के ऊपर कौन फंस गया? डैड फंस गए. इट इज रियली अ फनी स्टोरी. मैं आपको ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो पीडीएफ से भेज रही हूं, तो आप ये कर लेना. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं. गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी